हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कान्हा जी राधा जी की जो 12 इंच की मूर्ति है उसकी वस्त्र हम किस तरीके से तैयार करेंगे। ये देखिए, मैं वेलवेट फैब्रिक इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले हमने कपड़े की उल्टी साइड पे हमने निशान लगाने, तो सबसे पहले कपड़ा सीधा कर लेंगे, जो अनइवन कपड़ा है वो निकाल देंगे। और हमने सबसे पहले टॉप के लिए कटिंग करनी है। तो कान्हा जी राधा जी दोनों के टॉप की मेजरमेंट सेम है, तो आपको एक की कटिंग और स्टिचिंग बता रही हूँ। ये देखिए, 7 इंच की लंबाई ली और 3.5 इंच हमने चौड़ाई रखनी है और इसको हमने एक बॉक्स में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमने क्या करना है, जैसे 7 का हाफ हो गया 3.5 इंच, तो ये हमारे शोल्डर के लिए हम मार्क कर रहे हैं और हम इसमें भी सीधी लाइन लगा लेंगे। कान्हा जी राधा जी दोनों के कपड़ों की मेजरमेंट सेम है, तो ये एक की ही मैं आपको कटिंग दिखाऊंगी। जैसे कान्हा जी के 3 कपड़े हो गए, जैसे टॉप बॉटम, मतलब टॉप है, स्कर्ट है और पीताम्बर, और राधा जी के भी टॉप है, स्कर्ट है और उसके बाद दुपट्टा है। ये देखिए, सबसे पहले टॉप पे हमने फ्रंट लिख दिया, ये साइड आगे रहेगी। इसके बाद हमने क्या करना है, नेक के लिए कटिंग करनी है। तो हमने इस तरीके से कपड़े को फोल्ड करने के बाद एक और बार हम कपड़े को सेंटर में से फोल्ड करेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और इसके बाद हमने नेक की चौड़ाई है वो हमने 1/2 इंच रखनी है, ठीक है। और जो नेक की डेप्थ है, मतलब गले की जो डेप्थनेस है, वो हमने 1/4 इंच रखनी है। मतलब कि 1 इंच में 2 सूत कम। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, इंची टेप पे मैं बता रही हूँ आपको, 1 इंच में 2 सूत कम, तो 1/4 इंच हमने डेप्थ रखनी है। इसके बाद सिंपली हमने गोल शेप देनी है और हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, कटिंग करने के बाद टॉप को हमने ओपन करके रखना है। जैसे ये फ्रंट साइड हो गई, तो हमने टॉप को इस तरीके से हाफ करना है और टॉप को इस तरीके से मैंने टर्न किया अपनी तरफ। अब ये हमारी बैक साइड है, जहाँ पे अब मैं निशान लगा रही हूँ। ये फ्रंट है, ये बैक साइड है, ठीक है। बैक हमारी पीछे से ओपन रहेगी, तो इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, मैं यहाँ पे सिंपली सेंटर में से इसको कट कर दूंगी। ये देखिए, सेंटर से कट कर दिया। अब हमने चारों कॉर्नर से तकरीबन 1 सूत हमने कम कर देना। देखिए, ये 1 इंच में जैसे 1 सूत हुआ, तो इतना हमने जो है गैप, मतलब इतना हमने कम कर देना है मार्जिन। चारों साइड से हमने कम कर देना है। ये हमारी वेस्ट है, तो वेस्ट हमने 3 इंच रखनी है, ठीक है। और लेकिन ऊपर से जो चढ़ाई है, जैसे वो शोल्डर हमने मार्क किया ना, शोल्डर 3.5 इंच ही रखने हैं, वेस्ट से हमने 3 इंच रखना है। तो इस तरीके से हमें तिरछे में मिलाना है। जैसा कि मैंने बताया, शोल्डर की चौड़ाई हमने कम नहीं करनी है, तो इस तरीके से तिरछे में मिलाना है हमने। और इसके बाद हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, हमने चारों कॉर्नर से हल्का, बस हमने थोड़ा सा कट देना है और ऊपर तक जाके इसको मिला देना है। चारों साइड्स हमने इसी तरीके से कट कर लेनी है। ये देखिए, शोल्डर से हमने 3.5 रखना है और वेस्ट पे हमने सिर्फ 3 इंच रखना है। ये चीज़ का हमने ध्यान रखना है। इसके बाद हमने क्या करना है, जो बैक साइड है वहाँ पे भी हमने 1 सूत पूरा सीधा ऊपर तक कट कर देना है, ठीक है। हम पीछे से जहाँ ओपन है वहाँ पे 1 सूत और पीछे से कट कर देंगे। और इसके बाद हमने क्या करना है, ये जो ऊपर गोलाई है, यहाँ पे ना कॉर्नर बनता है, तो इसको हम कॉर्नर हटा के हल्का सा गोलाई यहाँ पे दे देंगे। दोनों साइड से इसी तरीके से करेंगे, ताकि जब हम बायस पट्टी से इसको तैयार करें तो हमारा गला बहुत फिनिशिंग के साथ तैयार हो। तो इसलिए हल्का सा मैं राउंड दे रही हूँ, वो जो कॉर्नर बने कॉर्नर में ख़त्म कर रही हूँ कट करके। ये देखिए, इस तरीके से हमने हल्का सा यहाँ पे गोलाई दे देनी है, ताकि जब हम बायस पट्टी लगा के इसको फिनिश करें तो फिनिशिंग अच्छी आए। अब हमने क्या करना है, स्कर्ट के लिए कटिंग करनी है। राधा जी कान्हा जी दोनों के स्कर्ट की मेजरमेंट सेम है, तो हमने क्या करना है, चौड़ाई 12 इंच में ले रही हूँ, क्योंकि मैं स्कर्ट का घेरा थोड़ा कम रख रही हूँ। अगर आपको स्कर्ट का घेरा ज़्यादा चाहिए, आप 20 इंच तक 22 इंच तक ये मार्किंग कर सकते हैं। और लेंथ हमने तकरीबन 9.5 इंच लेनी है, ठीक है। लेंथ 9.5 इंच लेनी है। इसके बाद हमने स्क्वायर बॉक्स बना लेना है और उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो दोनों स्कर्ट की कटिंग हमने इसी तरीके से करनी है, क्योंकि मेजरमेंट दोनों की सेम है, ठीक है। अब हमने राधा जी के दुपट्टे के लिए कटिंग करनी है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, जो लेंथ है दुपट्टे की वो मैंने तकरीबन 16 इंच ली है और 5.5 इंच हमने चौड़ाई लेनी है दुपट्टे की। तो ये ध्यान रखना है, ये जो मैंने पट्टी, ये जो नीचे प्रिंटेड पट्टी है, ये निकाल देनी है मैंने, बाद में कट कर देना है। तो इसीलिए पट्टी निकालने के बाद हमने 5.5 इंच चौड़ाई ली और अब हम इसको सीधा मार्किंग करने के बाद कट कर देंगे।
की कटिंग हो गई है। तो अब ये जो प्रिंटेड पार्ट है इसको भी हम निकाल के अलग कर देंगे। दुपट्टे की कटिंग हो गई। अब हम कान्हा जी के पीताम्बर यानी पटके की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 17.5 इंच की मैंने लंबाई रखी है, ठीक है। स्केल की सहायता से इसको सीधा कर लेंगे आगे, और 4.5 इंच मैंने चौड़ाई रखी है, सीधा कर लेंगे स्केल से, और इसके बाद इसको हम कट कर लेंगे। यही फ़र्क है पीताम्बर और दुपट्टे में, बाकी सारे जो है वो मेजरमेंट सेम है। अब हमने क्या करना है, जो कान्हा जी का ये पीताम्बर है इसका हमने सेंटर कर लेना, मतलब 17.5 का हाफ, तकरीबन 8.25 हुआ, और हमने दोनों साइड से हाफ इंच कम कर देना है, और कॉर्नर से हमने इसको जॉइन कर देना, मतलब कॉर्नर पे 4.5 इंच कम नहीं करना, यहाँ पे सेंटर पे हमने लाके थोड़ा सा शेप देनी है, मतलब यहाँ पे कम करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने शेप देनी है सेंटर से, कॉर्नर से हमने कम नहीं करना है। और इसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से कटिंग हो गई। कटिंग करने के बाद अब हम इसको फिनिश करेंगे, दुपट्टे को भी पीताम्बर को भी इस तरीके से हमने डबल फोल्ड करना है, और सारी साइड्स मतलब चारों साइड्स हमने फिनिश कर लेनी है। पीताम्बर भी इसी तरीके से, और दुपट्टा भी राधा जी का इसी तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए सिलाई मैं लगा चुकी हूँ। अब हमने क्या करना है, इसको मैलिश करना है। आप स्टोन यूज़ कर सकते हैं, लेस यूज़ कर सकते हैं, तो मैं ये लेस यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप जिस मर्जी डिज़ाइन से लगा सकते हैं, चारों कॉर्नर के ऊपर आप लगा सकते हैं, डायगोनल लगा सकते हैं, सीधी लाइन लगा सकते हैं। आप इस तरीके से रेक्टेंगल शेप में भी आप इसको जो है वो लगा सकते हैं, लेस को, डिपेंड करता है आप क्या डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने दुपट्टा और पीताम्बर दोनों में मैं लेस लगा लूँगी। ये देखिए दोनों में मैंने लेस लगा ली है। हमारे पीताम्बर और दुपट्टा दोनों तैयार हो चुके हैं। अब हमने टॉप की स्टिचिंग करनी है। तो दोनों टॉप की स्टिचिंग सेम है, तो मैं आपको एक की बता रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये सीधी पट्टी लेनी है। देखिए ये सीधी पट्टी है, लंबाई इसकी तकरीबन 12 इंच है और चौड़ाई इसकी 1.5 इंच है। तो मैंने ऐसी 4-5 पट्टियाँ कट की हुई हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये पट्टी को इस तरीके से हमने, जैसे टॉप उल्टा रखा है उसके ऊपर हमने पट्टी को सीधा, मतलब जो पट्टी की सीधी साइड है वो इस तरीके से रखनी है टॉप के ऊपर, और उसके बाद हमने एक पैर की सिलाई लगा लेनी है, ठीक है। पट्टी सीधी होनी चाहिए और टॉप की रॉन्ग साइड होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है हमने, क्योंकि हम पट्टी को फिर बाहर की साइड बाद में पलटा देंगे, ठीक है। ये देखिए मैंने पट्टी स्टिच कर ली एक पैर के मार्जिन से, और अब हमने क्या करना है, इसको पलटा लेना है, मतलब टॉप की सीधी साइड अब इधर आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, पट्टी को हमने डबल फोल्ड करना है, मार्जिन सारा पट्टी में दे देना है हमने, ठीक है। इस तरीके से एक बार पट्टी को फोल्ड किया, एक और बार फोल्ड करके जहाँ पे हमने पहली सिलाई लगा के पट्टी ज्वाइन की थी वहीं पर दूसरी सिलाई लगा के इसको फिनिश कर देना है। तो हमने सारी साइड्स जो हैं, जितनी भी ओपन है साइड्स, इसी तरीके से ज्वाइन करना है। अब हमने क्या करना है, गले में जो हमने बायस पट्टी लगानी है वो कट करेंगे। ये देखिए तिरछी बायस, मतलब हमने पट्टी कट करनी है। तो तिरछा जब हम कटिंग करते हैं कपड़ा तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा होती है, तो राउंड शेप में लगाने में बहुत आसानी रहती है। तो हमने क्या करना है, इस तरीके से सीधी लाइन लगा लेनी है, और पट्टी की चौड़ाई हमने 1.5 इंच रखनी है, ठीक है। इसको कट कर देना है, इससे हमारा गला बहुत इजीली जो है वो फिनिश हो जाता है। ये देखिए इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होने की वजह से राउंड शेप बहुत इजीली कवर करती है। टॉप को हमने उल्टा रखना है और पट्टी की सीधी साइड हमने टॉप के ऊपर रखनी है और एक पैर के मार्जिन से जॉइन करना है। पट्टी लगा ली, कॉर्नर्स मैंने सारे फोल्ड कर लिए अच्छे से, मैंने उनके ऊपर भी पट्टियाँ लगा दी हैं। हमारा टॉप अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये देखिए मैं आपको लुक दिखा देती हूँ कि बनने के बाद ये एक्चुअल इसकी लुक क्या आएगी। ये देखिए इस तरीके से ये फोल्ड होगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से फोल्ड किया और अब हम इसको आर्म होल इसके रेडी करेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमारी दोनों साइड्स हैं इनको ओवरलैप करना है थोड़ा सा, ठीक है। ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप किया और हमने सिलाई लगा देनी है। ये ध्यान रखना है कि आर्म होल हमने तकरीबन 1.5 इंच हमने ओपन रखना है ताकि हाथ इजीली राधा जी का, कान्हा जी का इजीली आ जाए।
और बाकी स्टिच कर देना है। दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही करना है, ओवरलैप किया दोनों साइड्स को, स्टिच कर दिया और 1.5 इंच तक हमने खुला रखना है और बाकी पार्ट हमें स्टिच कर देना है। ये देखिए मैं स्टिच कर चुकी हूँ और अब हमने क्या करना है, ये पट्टी लेनी है। जैसे ये 12 इंच लंबाई है पट्टी की, 1.5 इंच चौड़ी है और हमने इस तरीके से पट्टी को टॉप की उल्टी साइड पर रखना है। ये ध्यान रखना है 4-4 इंच दोनों तरफ छोड़ देना है, क्योंकि हमने पीछे इसको टाई करना है और इसको फिनिश कर लेना है उसी तरीके से जैसे बाकी साइड्स के। ये देखिए मैं लगा ली पट्टी और इस तरीके से मैंने इसके ऊपर लेस लगा ली, तो ये जब पीछे टाई होगा तो इसकी कुछ इस तरीके से लुक आएगी। अब हमारा टॉप तैयार हो गया है, हमारे दुपट्टे और पीताम्बर तैयार हो गया है। तो अब हमने स्कर्ट की तैयारी करनी है। तो ये देखिए इस तरीके से स्कर्ट की जो 3 साइड्स हैं वो हमने डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड हमने नहीं लगानी सिलाई, मैंने तीनों साइड्स पे सिलाई लगा ली, क्योंकि ऊपर हमने जो है वो गैदर्स देने हैं, तो इसलिए 3 साइड्स हमने फिनिश करनी है सबसे पहले। इसके बाद हमने क्या करना है, ये मेरे पास लेस है, मैं ये लेस से इसको थोड़ा एम्बेलिश करूँगी। तो मैं यहाँ पे 3 लेयर्स दे रही हूँ ये लेस की। आप चाहे पूरा भर भी सकते हैं, डिपेंड करते हैं आप क्या डिज़ाइन बना रहे हैं। ये देखिए मैंने लेस इसके ऊपर लगा ली है और लेस लगाने के बाद मैंने इसके ऊपर जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पे मैंने कच्चा टांका भी लगा लिया। ठीक है, ये देखिए कच्चा टांका लगा लिया। ये ध्यान रखना है कि 5-5 इंच धागा एक्स्ट्रा दोनों साइड हमने छोड़ना है, अदरवाइज़ हमें बाद में गैदर्स डालने में दिक्कत होगी। तो थोड़ा एक्स्ट्रा धागा छोड़ने के बाद हम कट करेंगे। अब ये जो एंटेंगल्ड धागे हैं इनको मैं पहले सिंगल कर लूँगी और इसके बाद एक धागा हम खींचना शुरू करेंगे और गैदर्स डालेंगे इसमें। और वेस्ट मतलब 4 इंच हमने तैयार रखनी है। ठीक है, ये ध्यान रखना है 4 इंच वेस्ट हमने रेडी करनी है, तो उतने ही उस अकॉर्डिंग ही मतलब हम गैदर्स डालेंगे। एक बार हम इसको नाप लेते हैं। ये देखिए पूरे मेजरमेंट मेरा सही है। अब मैंने क्या करना है, इसको फिनिश करना है। तो उसके लिए हमने पट्टी लेनी है, 12 इंच की इसकी लंबाई हो गई, 1.5 इंच चौड़ी है। दोनों साइड से 4 इंच दोनों साइड से छोड़ने के बाद इस तरीके से हमने पट्टी को फिनिश कर लेना है। ये देखिए स्कर्ट हमारी रेडी है और हमने इस तरीके से जो ऊपर पट्टी लगा ली। तो ये पीछे जब ये जॉइन होगी, जब मतलब ये टाई करेंगे पीछे, तो इसकी लुक कुछ इस तरीके से आएगी। आप इसका घेरा अगर ज़्यादा देना चाहते हैं, डिपेंड करता है, तो आप अगर ज़्यादा चाहते हैं तो 20-22 इंच तक आप इसकी चौड़ाई रख सकते हैं। ये देखिए ये फाइनल लुक है। इसके बाद मैं आपको और भी कुछ डिज़ाइन सिखाती हूँ। आप इस तरीके से भी तैयार कर सकते हैं कुछ इस कॉम्बिनेशन में। आप चाहे तो कान्हा जी के जो टॉप और बॉटम है वो जॉइन कर सकते हैं। और ये इसमें मैंने घेरा ज़्यादा रखा था स्कर्ट में। ये देखिए इस तरीके से टॉप आप तैयार कर सकते हैं, एम्बेलिश कर सकते हैं स्टोन्स के साथ भी। और अगर आप चाहें तो आप कुछ इस तरीके के भी डिज़ाइंस तैयार कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने नीचे ये राधा जी की चोली है, प्रिंटेड कपड़ा लिया है, नीचे इसमें जो है इस तरीके से प्लीट्स डाले। इसमें बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।